हाय गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। नमस्कार। मेरा नाम है शिलादित्य बनर्जी यानी एस बनर्जी। मैं आज मेरा लॉन्च शुभ दीपावली के पावन अवसर पर मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मेरा इस चैनल पे, जो कि मैं मेरा बायोग्राफी बताऊँगा। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताऊँगा, जो कि मैं कलकत्ता के नज़दीक हुगली डिस्ट्रिक्ट श्रीरामपुर के रहने वाला हूँ। और शुरुआत से मैं मेरा जीवन का बताऊंगा। जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा हूँ, सो मैं जानता था कि मेरे क्राइसिस फैमिली का। सो और पढ़ाई लिखाई में भी इतना बढ़िया नहीं था। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक आम स्टूडेंट कॉलेज में भी गया। जाने के बाद पता लगा कि फ़ौज में भी भर्ती होते हैं, तो मैं फ़ौज के लिए ट्राई किया। बोले ना, किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे तो कायनात जो है आपको मदद करती है उसके लिए। सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। कायनात ने भी मेरे को मदद किया और मैं 97 अगस्त में 26 तारीख को फ़ौज में भर्ती हो गया। बहुत ही खुशी मिली उस दिन। हाँ, घर वाले मना किए, बोला किस लिए फ़ौज में जाना, ये है वो है। मैं बोला नहीं, जाना तो है। और मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। अहमदाबाद गया, अहमदनगर गया। वहाँ मेरा सेंटर था। वहाँ हमने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट किया 6 मंथ का। मेरे साथ और भी लड़के थे बंगाल से जो गए हुए थे, तो उनमें से एक लड़का ये भी था मेरे साथ। वो नौकरी करना नहीं चाहता था। मैं बोला नहीं यार, कर लो करके उसको बहुत मन से ताकत दिया और वो भी ट्रेनिंग किया। करने के बाद हमने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके छुट्टी आए। छुट्टी काट के गए 28 दिन की। फिर जाके एडवांस ट्रेनिंग किए और उसके बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। हमने शपथ लिया, फौजी बन गए। ग्रीन ड्रेस हमारे बदन में आ गया। फिर हमने एडवांस ट्रेनिंग के बाद हमने अपना ट्रेड, जिसको जो मिला था वो ट्रेड ट्रेनिंग किया। जैसे मैं वायरलेस ऑपरेटर, सिविल की भाषा में रेडियो ऑपरेटर का ट्रेड था मेरा। मैं वो कंप्लीट किया। करने के बाद मैं चला गया कहाँ, मेरा यूनिट जम्मू में छम जोड़िया लोकेशन पड़ता है। आज तक इंडिया पाकिस्तान का जितनी बार लड़ाई हुई है, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुआ है उसी डिप में, छम जोड़िया 10 इन्फेंट्री डिप के लोकेशन में आता है। उसमें हम गए और जाने के बाद फ़ौज का माहौल पता लगा। बिल्कुल CI ऑप्स का इलाका था, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वाला फील्ड था। उसमें हमें 16-16 घंटा 18-18 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था जंगल में। हमारा साथी कौन, बंदूक और क्या, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट। इसी को लेके हम लोग ड्यूटी करते रहते थे। आदमी लोग होते नहीं थे, बंदों की बहुत क्राइसिस होता था। बहुत ही मुश्किल भरी ड्यूटी होती थी हम लोगों का। हम लोग ऐसे कर करके काफ़ी साल निकाला। और जो है बॉर्डर में ड्यूटी वगैरह जाते थे, वहाँ अम्बुश लगाते थे। पाकिस्तान के से जहाँ मिलिटेंस आने का रास्ता होता है वहीं पे हम लोग ड्यूटी लगाते थे। और ऐसा भी होता था, इतना बम्बारमेंट होता था, इतना गोला बारूद चलता था कि बैठ के या खड़ा होकर ड्यूटी में नहीं होना पड़ता था। अगर होते तो मर जाएंगे। क्या करते थे हम, लेट के ही ड्यूटी देते थे, क्योंकि खड़े नहीं हो सकते। कब, सूरज अस्त होने से पहले ही हम पहुंच जाते थे अपनी जगह ड्यूटी। और ऐसे ऐसे ख़तरनाक इलाका था। आप लोग सुने होंगे कि पाकिस्तान वाले आके बंदों के सर काट के लेके गए हैं। तो ऐसी जगह में हमने ड्यूटी किया तकरीबन 12.5 साल। आर्मी में कुछ कोर्सेस किए। करने के बाद एक बार गए कहाँ, कारगिल। कारगिल में हम सोते थे ना बंकर में, वहाँ माता पोस्ट था उसमें।
तो उसमें क्या था, स्लीपिंग बैग में सोते थे। उस समय स्लीपिंग बैग में थोड़ा धूप वगैरह लगाना होता था, नहीं तो ठीक नहीं लगता था। तो एक दिन मैंने लगाया था धूप, और हवा चलती थी बहुत ज़्यादा, उसमें उड़ गया स्लीपिंग बैग। मुझे पता नहीं पड़ा कहाँ गया। ऊपर एक पोस्ट होता था, हाउसर पोस्ट, उसको पूछा भाई कहाँ देखे। वो बोले हाँ देखा तो था, शायद उस तरफ देखना। मैं ढलान में उतर गया पहाड़ में। मेरा जो सीनियर था उनको बताया, हवलदार भगवान सिंह सर, हाँ उनको बता के गया कि ऐसे ऐसे बात है, मैं जाता हूँ थोड़ा स्लीपिंग बैग ढूंढने। उतरता गया उतरता गया उतरता गया। उतरते समय तो कोई दिक्कत नहीं, बर्फ़ जमा हुआ, कितने फुट के हिसाब से बर्फ़ है वहाँ, कोई एक घास का तिनका तक नहीं, ऐसा बर्फ़। वहाँ से उतरे 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 गया, लास्ट में नीचे जाके मेरे को स्लिंग बैग मिल गया। नहीं तो पेमेंट करना पड़ता, डर तो ही था, पेमेंट तो कम था। तो फिर स्लिंग बैग को लिया, कमर में बांधा, बांधे बांधे जब चलने लगा, एक जगह क्या हुआ, बर्फ़ था बिल्कुल हल्का, धड़ से मैं नीचे गिर गया और खड्डे के अंदर हो गया, ऊपर से बर्फ़ बंद। अब मैं कैसे निकलूं? निकलने की बहुत कोशिश करूं, इधर हाथ मारूं उधर हाथ मारूं, जहां हाथ मारूं वहीं से बर्फ़ नीचे जाए, फिर मैं और धंस जाऊं। कैसे भी करके मैं उठ नहीं पाया, मैं हार गया। बस तभी जेब में हम लोग एक लेटर रखते थे, लास्ट लेटर लिख के, कि अगर हम गुजर जाए तो वो लेटर घर वालों को मिल जाए। माँ और पिताजी का चेहरा एक बार सामने आया, उनको प्रणाम किया कि शायद मैं इस बार घर लौट के नहीं आ पाऊँगा। चलो कोई बात नहीं करके प्रणाम किया। करने के बाद फिर एक दिल में विश्वास आया कि नहीं, लास्ट एक बार ट्राई करो, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, सांस फूल रहा है, थक गया बुरी तरह। तो एक बार क्या किया, पहले थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हुआ, शरीर को संतुलन को ढीला छोड़ा, सांस लिया, क्योंकि सांस फूल रहा था। सांस लेने के बाद हाथ लंबा कर करके चेक किया कि कहाँ पे है थोड़ा बर्फ़ हार्ड। जहाँ पे एक जगह लगा कि हाँ यहाँ का बर्फ़ थोड़ा हार्ड है, तो उसी तरफ थोड़ा थोड़ा करके क्रॉलिंग करके शरीर को वहाँ लेके गया। ले जाके वहाँ से जब निकला, मुंह को ऊपर किया, सांस लिया, हाँ अब ज़िंदा निकल सकता हूँ करके वहाँ से आ गया। तो ऐसे भरे, मतलब ऐसे जगहों पे ड्यूटी किया, और ऐसे ऐसी जगह जहाँ लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, जंगल, बंकर, कोई कुछ नहीं। रात को बारिश नहीं होता था, बर्फ़ गिरता था। उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया। किसके भरोसे ड्यूटी देते थे? कान के भरोसे, कान से ड्यूटी देते थे, आँख से कुछ दिखाई नहीं देता है। कुत्ते वहाँ पाले हुए रखते थे हम लोग, खाना खिला के। वो लोग चिल्लाए तो हम चौकन्ना हो जाते थे कि हाँ भाई अब रेडी होना है। ऐसे कर कर के 16 साल 4 महीना फ़ौज में नौकरी किया। तकरीबन लेह लद्दाख कारगिल से होता हुआ चेन्नई तक घूमा फिरा, ड्यूटी किया। आने के बाद अभी प्राइवेट में भी 2 नौकरी किया। अब फिर एक जगह फॉर्म भरा था, वहाँ नौकरी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक मेरे दिल में था कि क्या हम भी कुछ बड़ा नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे? जी नहीं। पढ़ाई शुरू किया, कुछ किताब लिया, कुछ कोर्सेस अटेंड किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया। उनमें से पता लगा जी हाँ हम भी कर सकते हैं। मिडिल क्लास बेशक हैं, लेकिन हम अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। कैसे संभव होगा? हमें सीखना होगा, सीखने के बाद हम उस पर अमल करेंगे। तो ये तभी संभव है जब आप बिज़नेस करेंगे। कभी भी नौकरी करके आप बड़ा कुछ कर नहीं सकते हो, है ना? तो क्या करना है? बिज़नेस। बिज़नेस भी कैसा? ऐसा बिज़नेस करना है जो काम आप एक बार करो, एक दफ़ा करो, उससे आपको रिटर्न मिले बार बार। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है गोटा पूरा दुनिया, और आपके हाथ में क्या है? स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन ही जो है दुनिया से आपको कनेक्ट करती है। सो मैंने ठान लिया, मैं सीखूँगा और इसी सिखलाई को मैं आगे बढ़ाऊँगा। किसके लिए? जो भी उम्मीद रखते हैं कि जीवन में कुछ करेंगे, उनको राह नहीं मिल रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करें, उनके लिए मैंने ये चैनल शुरू किया। चलो दोस्तों,
आओ आके मिलते हैं और चलते हैं, हम करेंगे और करके दिखाएंगे। तो बाय दोस्त, आज अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रात बहुत हो चुका है। मैं अभी समय मिला तो वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। आज लक्ष्मी का पावन दिन, लक्ष्मी पूजन, काली पूजन या दीपावली, कुछ भी बोलें। और 2 मंत्र मैं लेना चाहूँगा माता रानी के, माता लक्ष्मी के। ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदलक्ष्मी कुबेराय मम गृह स्थिर ह्रीं ओम नमः। ओम भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये 2 मंत्र माता लक्ष्मी के, आप भी इसका जप करें और फ़ायदा लें और खुद की उन्नति करें तथा ज़रूरतमंदों की सेवा करें, जिससे कि समाज की उन्नति हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।